आज का जो सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी। अच्छा, एज यू नो अर्लियर कि मैंने ये वाले पोर्शन जो थे आपको करवा दिए थे। अगेन बता देता हूँ, मुझे बार बार ये इसलिए बताना पड़ता है कि कुछ लोग नए सिरे से ज्वाइन कर रहे हैं और फिर कुछ बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं वो फिर ये वेस्ट साइड है, ये पॉलिटिकल मैप कर रहे हैं जी, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, या अब ये वाली ये पैसिफिक क्वेश्चन है बाहर की तरफ, ये पैसिफिक क्वेश्चन है, ये मैं काफ़ी डिटेल से करा चुका हूँ। मैं एक दफ़ा रिमाइंडर दें, ये अटलांटिक क्वेश्चन है, ऊपर वाली साइड नॉर्थ अटलांटिक है, नीचे वाली साइड साउथ अटलांटिक है। ये आपको मैंने बताया था इंडियन ओशन है। और ओशन जो है ये सी से बड़ा होता है, सी के साथ कोई लैंड मास लग रहा होता है और ओशन के साथ कोई लैंड मास नहीं लगता। ये क्वेश्चन पूछा था पिछले, तो अभी ये उसका आंसर है कि ओशन जो है उसको ये ना कोई ऐसे बाउंड्री लगेगी ये वाली साइड, तो इसको ओशन जब हम ये ओशन की बात करेंगे तो उसको लैंड मास नहीं लगेगा, सी जो है उनको लैंड मास लगता है। अब सी से भी छोटे रिवर्स होते हैं उनको, और रिवर वाला सेशन अभी हमने आज डिस्कस करना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये हो गया था। अब मैंने कौन कौन से कंटिनेंट आपको करवा दिए वो पहले हाईलाइट करके बता दूं। ये जी जेंटलमैन, आपको मैंने नॉर्थ अमेरिका ये करवा दिया था, यहाँ तक पनामा तक इसकी कंट्रीज़ करवा दिए थे। जिन्होंने नहीं किए वो पिछला लेक्चर देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, मैप किए बगैर एक कदम भी आगे नहीं चला जा सकता कंपेटिटिव एग्जाम में, जिस किस्म का भी हो। ये आपका साउथ अमेरिका था यहाँ से, ठीक है। ये मैंने आपको कनाडा और बड़ा बॉर्डर बताया। अच्छा, ये एक और चीज़ है, अक्सर ये भी बड़ी ना टेक्निकल है और क्वेश्चन पूछा जाता है, अलास्का। अलास्का ज्योग्राफिकली अमेरिका के साथ नहीं लगता, ज्योग्राफिकली ये कनाडा के साथ लगता है। यहाँ से ये देखें ना, कनाडा के साथ, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ अमेरिका। ये अलास्का अमेरिका की एक स्टेट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। 50 अमेरिका की स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी, तो ये अलास्का भी इसकी स्टेट है। ये आगे मेरे ख्याल फ्रांस से इन्होंने खरीदी थी ये वाली स्टेट, रशिया से सर। सॉरी रशिया से ये अलास्का स्टेट खरीदी, ठीक है। ये वाला रशिया ना, तो ये वाला आपका रशिया और ये नीचे सारा ये आपका आ गया। मैंने ये अरेबियन पेनिनसुला, ये आपका एशिया था, ये हमने कवर कर लिया है। टर्की कुछ पार्ट यूरोप में आता है। यहाँ पे जो पोर्शन है ये मैंने तो आपको बताया था यूरोप है। यूरोप के बाद जो आज हमने करना है ये वाला पार्ट है अफ्रीका का। अच्छा जी, ये है नीचे साउथ अफ्रीका कंट्री। अब ये मैप पे एक दफ़ा पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पुर्तगाल कंट्री है, वास्को डे गमा यहाँ से निकला था, ऐसे ये अटलांटिक ओशन से होता 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 यहाँ पे आया था साउथ अफ्रीका। केप ऑफ गुड होप भी इसको कहते हैं। यहाँ से फिर होके वो इंडिया गया था, ऐसे ये इंडिया इधर कालीकत। कालीकत यहाँ की स्टेट है, ये बिल्कुल केरला स्टेट उसका पॉइंट है कालीकत, तो वो यहाँ पे वो ट्रैवल करके गया था। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, जो आजकल जितनी वर्ल्ड की शिप ट्रेडिंग होती है ना, वो सारी वो कैसे होती है। अब चाइना जो अर्लियर था, चाइना यहाँ से ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ पे चाइना के पोर्ट्स हैं 3-4, काफ़ी फेमस नहीं बंदरगाहें हैं। तो चाइना को यहाँ से सामान उठाना पड़ता है, इधर इंडोनेशिया आना पड़ता है। इंडोनेशिया के यहाँ पे जजीरे, इंडोनेशिया के भी यहाँ 3-4 कंट्रीज़ के साथ ना टसल चल रही है, कुछ जजीरों पे वो कहते हैं हमारे, वो कहते हैं हमारे। तो इस तरह आगे फिर यहाँ पे चाइना को निकलना पड़ता है, क्योंकि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है चाइना यहाँ से क्यों, क्योंकि ये वाला चाइना का ना पोर्शन सारा ही पहाड़ ही पहाड़, ये समझ लें कि जैसे जैसे हमारा नॉर्दर्न एरिया, तो यहाँ पे असेस कर नहीं सकता वो। तो शिप की ट्रेडिंग, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बड़ी चीप होती है और चाइना का दुनिया को कामयाब होने का टारगेट ही है कि चीप शिपिंग और चीप गुड्स प्रोवाइड करना। अच्छा, फिर आगे चाइना यहाँ पे आता था इंडियन ओशन, और अब इंडियन ओशन में भी इश्यूज चल रहे होते हैं, तो फिर यहाँ से उनको बचना पड़ता है। और एक तो ये बाहर वाला रास्ता है जी, बिल्कुल आप इंडियन ओशन से निकलें फिर आगे ये साउदर्न साइड से होते हुए अफ्रीका की बाहर वाली। अब अफ्रीका के भी यहाँ पे कज़ाक हैं, यहाँ पे भी मसले मसाइल आते हैं, तो बहरी कज़ाक अफ्रीका के यहाँ से निकलते हैं और वो इनकी शिपिंग को लूट भी लेते हैं, नुकसान आगे भी करते हैं। अच्छा, अब आगे निकलते निकलते जनाब ये आप आगे अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन से फिर ये जनाब जाके मैं इस चाइना को बाहर से यहाँ पे यूरोप को टारगेट करना पड़ता है, यूरोप को गुड्स बेचनी पड़ती है, अपना सामान।
उसके बाद फिर अगर अमेरिका को जाएगा तो ये इधर जाएंगे शिप्स, कनाडा को जाएंगे तो इधर जाएंगे, साउथ अमेरिका को जाएंगे तो इधर जाएंगे। अच्छा, एक ये रूट। अब दूसरा एक और रूट है जो बड़ा फेमस है और टेक्निकली बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है यहाँ से इंडियन ओशन से अरेबियन सी, अरेबियन सी से यहाँ पे है रेड सी। ये यहाँ से ये अरेबियन पेनिनसुला के अंदर रेड सी है। यहाँ पे हैं सुएज केनाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर ही ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, और उसके अलावा पेपर में भी तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में लाजमी पूछते हैं सुएज केनाल कहाँ पे है। तो सुएज केनाल यहाँ अफ्रीका का ऊपर वाला कंट्री इजिप्ट, यहाँ से गुजरती है। तो ये टेक्निकली यहाँ से अपना सामान लेके आता है इंडियन ओशन में और अरेबियन ओशन में आता है। यहाँ पे एक तो उसको ये होता है कि जितने भी ये अरब के कंट्री ना, ये जैसे कि सऊदी अरेबिया है, ईरान है, उसके बाद आगे यूएई, कतर वगैरह, ये का टारगेट कर लेता है वो अपनी शिपिंग के लिए। उसके अलावा वो सुएज केनाल से गुजर कर आगे ये वाला इधर यूरोप में भी चला जाता है। अब क्या चाइना प्लान कर रहा है, नो रिसेंट प्लान, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना चाहता है कि मैं यहाँ से, यहाँ अपने ये चाइना का गुड्स पड़ा है फर्ज करें, यहाँ से सामान पकड़ूं और अपने वेस्ट पार्ट में लेके जाऊं यहाँ पे। देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, टेक्निकली सी पैक आपको पूरा समझ आ जाएगा, वन बेल्ट वन रोड। ये आ गया जनाब वेस्ट चाइना, अपनी ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड पे सामान लेके आता है, यानी टनल्स के जरिए, और टनल कह रहा हूँ रोड्स के जरिए, और उसके बाद रेलवेज के जरिए, और उस जिस जो भी सोर्स वो वेस्ट पार्ट के रास्ते बना रहा है। अब यहाँ से अब दो चार चीज़ें और टेक्निकल इंडिया के साथ चाइना की नहीं बनती, कजाकिस्तान में क्योंकि डिफिकल्ट है, इस आगे फिर दो तीन और कंट्री टारगेट करने पड़ेंगे। ईरान उससे आगे लगता है, ये किर्गिस्तान है, इसको भी रास्ता नहीं मिलता। पाकिस्तान इज़ द ईजीएस्ट वे, और ये बिल्कुल शॉर्ट भी हैं बिल्कुल। जब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ स्क्रीन को, तो बिल्कुल हम इसमें फॉल करते हैं। मैं थोड़ी सी जूम आउट करके ना तस्वीर बड़ी कर लूँ ताकि आसानी रहे समझाने में। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इसको रेज कर लूँ। ये थोड़ा ज़रूरी था, वहाँ से बता सकता था, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी वो बेस बना रहा हूँ आपकी इसकी। उसके बाद आज हमने करना अफ्रीका ही है और यूरोप है, दोनों कवर करके फिर आगे एक एक कंट्री करना शुरू कर देना। अच्छा जी, ये आप, अच्छा जी, अब चाइना यहाँ पे आ गया जी। अब नेपाल बिल्कुल छोटा सा कंट्री है, इसके साथ तो कर ही नहीं सकते, ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पे भी नहीं उनका कोई सूरत हाल बनती। ठीक है, यहाँ पे फिर वो थाईलैंड के साथ ये बे ऑफ बंगाल में आ जाएंगे, तो यहाँ पे फिर इंडिया के साथ इश्यूज बनते हैं, तो ये वाली ऑप्शन भी ख़त्म। अब ये चाइना जो कहते हैं जी हमें फ़ायदा दे रहा है, चाइना बेसिकली अपना फ़ायदा ज़्यादा देख रहा है। ये देखें, यहाँ से आएगा जो आपका सी पैक है, यहाँ टॉप पे ये आपका गिलगित बल्तिस्तान, और जो शारा कराकरम भी बनी है आपकी। तो ये कहीं किसी दौर में सिल्क रूट था, पुराना रूट। पहले भी यहाँ से ना सेंट्रल एशियन कंट्री, ये जो मैंने आपको तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये पहले ये रूट इस्तेमाल करते थे और ऐसे ट्रेडिंग करते अफगानिस्तान, ऐसे सीज तक आते थे, लेकिन वो ख़त्म हो गया दौर। तो ये जो मॉडर्न एजेस हैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गया, अब पाकिस्तान से वो गुजरेगा, बिल्कुल ऐसे गुजर के यहाँ ग्वादर, मैंने बलूचिस्तान की बताई थी आपको प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ आएगा बलूचिस्तान ग्वादर, और यहाँ पर सीधा जनाब आपका अरेबियन सी में आ जाएगा। तो देखें कितना उसने जनाब शॉर्ट कट मारा है और अपना ज़बरदस्त तरीके से अपना सामान यहाँ पे पहुँचा दिया। अब ग्वादर को ये वो इस्तेमाल करेगा। अब क्या करेगा वो, ग्वादर से यहाँ पे जाएगा ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, ये सारा ना, ये यहाँ से गुजर गए, ये वाला। ठीक है, ये टारगेट हो गया। ये नीचे, अरे
अरेबियन पेनिसुला ये यमन की साइड पे आएगा, यमन से यहाँ से गुजरेगा। उसके बाद जनाब पूरा आपके पास एक अफ्रीका भी है, यानी जिधर मर्जी ले जाए, जितनी मर्जी ये बड़ी बड़ी यहाँ पे गरीब मुल्क जो होते हैं ना वो ज़्यादा बड़ी कंजप्शन करते हैं चीज़ों की, टेक्नोलॉजी की। तो उसके बाद जनाबे वाली ये अब आपकी मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पे स्वेज कैनाल है, ये इजिप्ट में ये ऐसे रास्ता बनाया हुआ है अभी शायद यहाँ पे जाके वो तुर्की को करे, जॉर्जिया, आर्मानिया, ये सारा, फिर आगे ये वाला, फिर आपका यूरोप क्लियर हो गया। तो इस तरह ये चाइना का प्लान है कि वो जनाब शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे निकाले। अच्छा एक और चीज़ अब और बता दूँ, ये तो हो गया सी पैक जो मैंने आपको बताया। अब चाइना का एक और मनसूबा है वन बेल्ट वन रोड, OBOR, इसको भी कहते हैं वन बेल्ट वन रोड, यानी एक ही बेल्ट और एक ही रोड जनाब बिछाया जाए, ये जो तो पूरी दुनिया को कवर कर लिया जाए। इसको BRI भी कहते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक है, BRI, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कंपैरेटिव एग्जाम में, BRI जो चाइना का प्रोजेक्ट है, चाइना इसमें क्या करता है, और वन बेल्ट वन रोड का क्या 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 उनका फ्यूचर प्लान है। तो वो चाहते हैं कि 2050 तक वो सुपर पावर होंगे दुनिया की, और जनाब पूरी दुनिया को जनाब अमेरिका में भी चाइना के ना झंडे झंडे लगे होंगे, और ये वो पहले प्रूव कर चुके हैं। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया है, चाइना ने अपनी एक रेलवे लाइन शुरू की है, वो तकरीबन यहाँ से शुरू होती है, ये सेंट्रल एशियन कंट्री से गुजरती हुई 14 दिन तक। यहाँ पे एक कंट्री है, ये पुर्तगाल है, ये फ्रांस, ये पढ़ेंगे आपको पता चले, फ्रांस तक 14 दिन में जनाब उनकी जो रेल रोड है ना, जिसे रेल गाड़ी कहते हैं, तो ये जनाब उन्होंने शुरू भी कर दी है, इसके ट्रायल श्रायल हो चुके हैं, गुड्स जाने के, उन्होंने सारा कुछ चेक कर लिया। तो उसके बाद एक ये भी ऑप्शन है, ये भी चाइना के पास ऑप्शन है। चाइना इधर को भी निकल सकता था, लेकिन वो चाहता नहीं है कि इनस्टेबल कंट्री, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पे अमेरिकन फंसे हुए हैं, तो वो डायरेक्ट इनके साथ अभी यहाँ पे पंगा लेना नहीं चाहते। तो पाकिस्तान के साथ चूँकि शुरू से चाइना के रिलेशन अच्छे हैं, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली टाइज़ को आगे ले जाएं और इनसे ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें, और समवट हमें भी फ़ायदा होगा, लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरीके से चला सकें। लेकिन चाइना हैज़ एन अदर प्लान्स, चाइना के पास और भी प्लान्स हैं इसके अलावा, ठीक है। और उसके अलावा भी वो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन ले रहा है अपने आप को बिल्ड करने में। तो चाइना कई जगह पे अपने रास्ते बना रहा है, ठीक है। तो चाइना का बहुत मैसिव प्लान है, ये एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वन बेल्ट वन रोड। तो वो कहीं इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम मिला तो हम करेंगे। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा रेज कर दूँ, फिर अभी आपको बताता हूँ कि जो आज हमने अफ्रीका करना है, ये इसलिए पहले बता दिया था कि थोड़ा सा ना उसका एक बेसिक पता चल जाए ना कॉन्सेप्ट, तो फिर आसानी हो जाती है। अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, जब आपको बेसिक्स का बिल्कुल पता चल जाता है तो फिर बड़े आसानी के साथ हम चीज़ें करते हैं। ये है अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है जी। इसके अब हमने कंट्रीज़ करने हैं सारे, कैपिटल्स, करेंसीज, इसकी लोकेशन पता होना ज़रूरी है बहुत, ठीक है जी। अफ्रीका की इस साइड पे इंडियन ओशन लगता है, यानी ईस्टर्न साइड पे, और वेस्टर्न साइड पे ये अटलांटिक ओशन लगता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अब मैप आया ही है तो तुम्हें याद आ गई ये चीज़। अब जब आप अमेरिकन हिस्ट्री देखते हैं ना, अब ये देखिए टेक्निकली अमेरिका की पोजीशन क्या है। ये अमेरिका आपका बैठा हुआ है दुनिया की बाहर वाली वेस्टर्न साइड पे, और ये पूरी दुनिया के साथ यूरोप में भी पंगे, अफ्रीका में भी, एशिया में भी। तो ये किस तरह इनके साथ, जो जोग्राफिकली तो इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा अटलांटिक ओशन इसके अंदर आता है, तो किस तरह ये पंगे ले रहे हैं इन्होंने। फिर क्या किया हुआ, यहाँ से भी दूर पड़ता है, और ये फिर क्या करते हैं, छोटे छोटे पहले दो कंट्रियों की आपस में थोड़ी सी टसल चलाते हैं, फिर एक के साथ हमदर्दी चला के वहाँ पे अपने जनाब अड्डे शड्डे बना लेते हैं। और उसके अलावा क्या किया इन्होंने, इंडियन ओशन में ना, इंडियन ओशन ये जो आपका इंडियन ओशन, यहाँ पे बैरी फ्लीट है इनके, यानी फ्लीट ऐसी फौजी कश्ती होती है जो ज़मीन के ऊपर तैयारी और पानी के अंदर तैयारी होती है, उसके ऊपर 600-700 बंदा भी होता है, और जनाब उसके बाद कुछ 25-30 तैयारे वहाँ पे खड़े होते हैं एट अ टाइम। तो इनकी पूरी दुनिया में यहाँ पे भी तकरीबन 6-7 फ्लीट्स हैं इनकी। तो जब ये आपने देखा था ईरान के साथ अमेरिका का काफ़ी इशू हुआ था, ये यहाँ पे ना ये वाला, तो उन्होंने क्या किया था, इस कंट्री में आके ऊपर अपने बैरी बेड़े या अरेबियन सी में इन्होंने धमकी शुरू कर दी थी कि ओमान, ये ओमान यहाँ पे हमने अपने जनाब
वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और बम शम लेके आ गए हैं, वो ईरान को डायरेक्ट यहाँ से टारगेट करने की धमकी दी थी। तो इन्होंने ये एक किस्म की समझ लें कि